क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय। कोई तो बता दे मुझको क्या करूं मैं हाय। ऐसी दुविधा में हम जीवन में अनेक बार आते हैं। बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब से लेके जीवन के अंत तक हमें ये दुविधा रहती है। आज का हमारा विषय है कि हम निर्णय कैसे करें। हमेशा अगर यह शक्ति हमारे साथ है और ये क्षमता हमने बढ़ाई है तो जीवन अधिक सुखकर होगा। चलिए आज बात करते हैं कि निर्णय क्षमता कैसे बढ़ाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कलिका। पूर्ण जागृति के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता है और मुझे नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। आज का हमारा विषय है कि हम अपनी निर्णय क्षमता को कैसे बढ़ाएं। वैसे देखा जाए तो बचपन से लेके आज तक हम हर बार कोई ना कोई निर्णय लेते हैं और हमें किसी ना किसी चीज़ का चुनाव करना पड़ता है। ये करें या वो करें, आज खाना कौन सा खाए, आज कपड़े कौन से पहने। यहाँ से छोटे छोटे निर्णय लेकर हमें ये भी सोचना है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हम कौन सा जॉब करें। बड़े बड़े निर्णय हम लेते हैं। जैसे 3 बड़े निर्णय होते हैं जीवन में जिनका परिणाम पूरे जीवन पे आता है। अगर हम शिक्षा किस क्षेत्र में लें, अपना करियर कैसे बनाएं और अपना जीवन साथी कैसा चुनें, इन 3 निर्णयों से पूरा जीवन जो है वो प्रभावित होता है। किंतु इसके अलावा भी बहुत निर्णय हमें लेने पड़ते हैं जो इन निर्णयों की तरफ हमें ले जाते हैं। तो आज हमें कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करनी है। कोई स्टेप्स 5 स्टेप्स है जो हमें समझने होंगे। उसके पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम प्रवास में कहाँ निकले हैं। अगर आप पुणे एयरपोर्ट पे खड़े हैं या पुणे रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो कौन सा टिकट निकालेंगे। वैसे इतना जीवन प्रवास जब हमारा शुरू हुआ है तो क्या हमें पता है कि हमें क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, क्या हमें खुद में क्या ढूंढना है, क्या प्राप्त करना है। तो हमें हमारा उद्देश्य यानी गोल पता होना बहुत आवश्यक है। हमारा स्वयं से परिचय होना भी बहुत आवश्यक है। मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये चीज़ें बहुत आवश्यक बन जाती है। और ये तभी हो सकता है जब मेरा मुझसे संवाद है। तो आत्म परिचय के लिए आत्म संवाद की भी आदत होनी बहुत आवश्यक है। और ये आदत बचपन से हमें बच्चों में डालनी है और स्वयं को भी लगानी है। हर बार हमें 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में जब चुनाव करना होता है तब यही बात हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है और उससे अलाइन जो भी है वही हम निर्णय लेते हैं। जैसे अगर आप शाकाहारी है और आपका उद्देश्य ये है कि पूरा जीवन आपको शाकाहार करना है, तब आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ दोनों तरह का खाना है तो आप चूज करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो तय है। इसी से बनती है अपनी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज। तो हमारा उद्देश्य अगर हमें क्लियर है तो हमारी प्राथमिकताएं भी क्लियर हो जाती है और उसी के आधार पे हम अपना निर्णय लेना सीख जाते हैं और निर्णय लेना आसान भी हो जाता है। जब हमें कभी भी कोई निर्णय लेना होता है तो जो पहला मुकाम आता है वो ये है कि हमें उसका पूरा रिसर्च करना है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये लेते हैं कि कोई बच्चा है जो अपना करियर के बारे में निर्णय करना चाहता है, तो क्या करना होगा, सारे जो करियर्स है उनका रिसर्च करना पड़ेगा। उस करियर में जो आगे बढ़े हुए हैं उन लोगों से बात करनी होगी और पूरा समझना होगा कि जो लोग इस करियर में 20 साल 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या वो खुश है, क्या उन्होंने कुछ सीखा है, क्या उन्होंने समाज को कुछ दिया है, स्वयं के जीवन में उन्हें वो अच्छा लगा है, तब जाके हम भी उस रास्ते पे चलेंगे। तो क्या हमें वो सब पसंद आएगा या हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ और ढूंढना है। तो ये तय करने के लिए थोड़ा इवैल्यूएशन रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमें स्वयं का भी मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है
कि क्या मेरी क्षमताएं जो है वो इस निर्णय के लिए काफ़ी है। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं संगीत में अपना करियर करूँ, तो मुझे स्वयं का मूल्यांकन करना होगा कि क्या मुझे संगीत समझता है, क्या मेरा कान संगीत के लिए तैयार है, क्या मेरे पास सुर है, क्या मैंने संगीत की शिक्षा ली हुई है। तब जाके मैं सोचूंगी कि क्या मेरा पूरा जीवन मुझे इसमें व्यतीत करना है। अगर मैं साइंस लेना चाहती हूँ तो मुझे ये समझना होगा कि क्या मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इन विषयों में रुचि है, क्या मुझे समझ में आते हैं, क्या मैं इसमें कुछ अलग कर सकती हूँ। तब जाके कहीं मुझे उस विषय में आगे बढ़ना है। तो हर बार स्वयं की क्षमताओं का भी हमें मूल्यांकन करना आवश्यक बनता है। जब हमें सोचना है कि मैं नौकरी करूँगा या मुझे व्यवसाय करना है, तो मेरा टेम्परामेंट किस टाइप का है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे व्यवसाय में अधिक आनंद आएगा या मुझे नौकरी में आनंद आएगा। तो ये स्वयं का मूल्यांकन होना भी आवश्यक है। जब प्राथमिकता की बात हमने की है तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कोई निर्णय हमें जब लेना होता है, जैसे हमारे कोई मित्र है जो चाहते हैं कि हम उन्हें थोड़ा आर्थिक मदद करें, तो हम अगर हमारी प्राथमिकता दोस्ती है तो हमने ये सोचना है कि अभी तो मदद कर देंगे, लेकिन वो वापस आने की कोई अपेक्षा नहीं है। और अगर हमारी प्राथमिकता है हमारे पैसे और दोस्ती अगर सेकेंडरी है, तो फिर हम ये सोचेंगे कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो क्या हमारे दोस्त वापस कर पाएंगे, और अगर नहीं किए तो क्या हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो क्या मुझे अभी मदद करनी चाहिए। देखिए, निर्णय कौन सा लेना है ये हमारी प्राथमिकता पे डिपेंड करता है, उस पर अवलंबन है। और प्राथमिकता किस चीज़ पे अवलंबन है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब सारा अ, हमारा उद्देश्य हमें पता है, हमारी प्राथमिकता तय हो चुकी है, और अब हम पूरे सिचुएशन का, परिस्थिति का और स्वयं का मूल्यांकन कर चुके हैं, तो अब आगे क्या रहता है कि हम निर्णय जो लेंगे उसके परिणामों के बारे में सबसे अच्छा क्या होगा और सबसे बुरा क्या होगा, ये सोचना है। सबसे अच्छा क्या होगा, ये तो सही बात है कि अगर मैं सोचूंगी कि मुझे डांस में करियर करना है, तो इसमें आगे चल के क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, और अगर वो सब नहीं हुआ तो बुरा क्या हो सकता है। अगर मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ तो इसमें सबसे आगे जाके अच्छा क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो बुरा क्या हो सकता है। और अगर मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ तो राजनीति में सबसे अच्छा क्या हो सकता है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, वहाँ जाने के लिए जो गुण की आवश्यकता है वो मुझ में है, वो उस टाइप की व्यक्तित्व मेरे में है। या फिर अगर वो नहीं हो पाया तो मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। तो कोई भी निर्णय किसी भी दिशा में अगर लेना है तो मुझे उसके अच्छा सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी, और वर्स्ट पॉसिबिलिटी मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है, यह सोच के मुझे वो निर्णय लेना है। कई बार क्या हो जाता है कि अच्छी चीज़ों के लिए तो हम तैयार होते हैं, किंतु उसके जो परिणाम आते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं उनकी तैयारी नहीं होती। और इसका उदाहरण बहुत सिंपल है जो घर घर में कई बार देखने को मिलता है। जब लड़का लड़की को या लड़की लड़के को पसंद करते हैं तो वो सब अच्छाइयाँ देखते हैं और अपनी अच्छाइयाँ प्रोजेक्ट करते हैं। तो उन्हें लगता है वाह ये लड़की बहुत सुंदर है, समझदार है, ऐसी ही मुझे मेरी जीवन साथी होनी चाहिए, मैं इसी से शादी करूँगा। लड़की को भी लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। शादी हो जाती है। फिर जब 24/7 साथ में रहने लगते हैं तो जो अच्छे गुण हैं उनके साथ पैकेज में कुछ ऐसे भी गुण आए हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं है, जो हम सहन नहीं कर पाते। कभी कभी वैल्यूज अलग बन जाती है, अपनी धारणाएं अलग होती है, जीवन के उद्देश्य अलग होते हैं, जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती है, फिर निर्णय लेने की दिशाएं भी अलग हो जाती है। तब जो अच्छे अच्छे गुण शुरू में देखे हैं वो बाजू रह जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों में मतभेद आने से पूरा रिश्ता खराब हो जाता है। तो जब भी कोई निर्णय लेना है तो सबसे अच्छा क्या है और उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है, अलग क्या है, यह सोचना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। अब इसके आगे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम हमारे आसपास के अपने लोगों पे होता है। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना है और आपको वह अवसर मिला हुआ है और आप जाना चाहते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे। अब ये उस पे डिपेंड करता है कि आपका यह निर्णय
आपके कौटुंबिक लोगों पे क्या परिणाम लाएगा। अगर आप बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, कॉलेज हुआ है, अभी अभी नौकरी लगी है और आप जाना चाहते हैं, आप झट से बैग पैक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है, तो आप क्या निर्णय करेंगे? क्या 3-4 महीने उन्हें छोड़ के जा सकते हैं? तब निर्णय शायद कुछ और होगा। अगर आपके पास कोई लोग हैं, सपोर्ट है जो उनको देखेंगे और आप फिर भी जा सकते हैं, तब निर्णय और अलग होगा। जब हमें नौकरी छोड़ के व्यवसाय में जाना है, तो हमें कितना बैकअप है, हमें कितना सपोर्ट है, हमारे आसपास के लोग कितने तैयार हैं, ये रिस्क किस तरह ले सकते हैं, यह करके जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे साथ हमारी टीम होती है और फिर वो करना आसान हो जाता है। किंतु अगर अकेले का निर्णय है तो फिर सब लोगों का उसमें साथ अगर नहीं है तो मुश्किल और बढ़ती है। तो हर बार कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमारे लोगों से, अपने लोगों से एक बार बात करनी बहुत आवश्यक है। अगर वो पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको वो निर्णय सही नहीं लगता है, तो हमें उन्हें वह कन्विंस करना पड़ेगा। किंतु उनसे दूरियां बना के कोई निर्णय लेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, तो ये भी बड़ा आवश्यक है। अब कोई भी निर्णय हम अगर जब लेते हैं और उसे हमें परिस्थिति में लाना है, ढालना है, तो सबसे बहुत आवश्यक चीज़ें हैं दो। एक तो हमें अपने डर को जीतना है। कोई भी निर्णय हम जब लेते हैं तो उसके परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, अच्छे आए इस तरह से तो निर्णय लेना है, किंतु सारे परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो हमें उसके लिए स्वयं की तैयारी, मन की तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि कोई भी निर्णय समय पे लेना आवश्यक है। समय से पहले और समय के बाद में लिया हुआ निर्णय कोई काम नहीं करता। तो हमें वह समझने की भी होशियारी हमें लानी होगी कि सही समय पे सही काम कैसे करना है। एक छोटा सा उदाहरण है, पति पत्नी में कोई अगर विसंवाद हो गया और कोई एक रूठ गया, तो कब मनाएं? तुरंत ही जब रूठे हैं तब आप मनाने जाओगे तो गुस्सा आ जाएगा, फिर भी काम नहीं होगा। और कोई रूठ गया है और आप बहुत समय लेके 10 दिन के बाद जाओगे मनाने के लिए, तब भी काम नहीं होगा। तो ये सही समय का परिचय होना भी बहुत आवश्यक है। अब रही अंत वाली बात और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी निर्णय कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। निर्णय लेना आवश्यक है और उसकी जिम्मेदारी लेना भी आवश्यक है। 10 साल 15 साल के बाद पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि हाँ, ये निर्णय बहुत अच्छा था, कभी लगता है कि नहीं, ये निर्णय शायद उतना अच्छा नहीं था। क्योंकि तब आसान होता है पीछे जाके देखना कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है, अगर हमने अच्छे मन से, अंतर मन से बात करके कोई निर्णय लिया है और उसका परिणाम अगर हमारे अपेक्षा की तरह नहीं आया है, तब भी हमने बहुत कुछ सीखा है उसमें से। कोई भी निर्णय गलत नहीं होता, क्योंकि एक तो हमें उससे फायदा होता है, हम चाहते हैं वैसे परिणाम मिलते हैं, नहीं तो हम उससे सीखते हैं। दोनों ही सिचुएशन में निर्णय गलत नहीं होते। और ये निर्णय लेते समय जो शुरू में मैंने बात की कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, हमारा आत्मसंवाद होना चाहिए, स्वयं से हमारा परिचय होना चाहिए, तभी जाके कहीं पे हमारा अंतर्मन भी हमसे बात करेगा और निर्णय लेने की हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं। खुश रहिए।